अगला चैप्टर है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की कालावधि का निर्धारण निम्नवत किया है: सर जॉन मार्शल 3250 ईसा पूर्व से 2750, अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधो स्वरूप वत्स 3500 से 2000 ईसा पूर्व, गैड 2350 से 1700 ईसा पूर्व, मार्टिन व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष मुख्यतः अफगानिस्तान में शोर्तघुई एवं मुंडी गाक, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें मुख्यतः 4 प्रजातियां थीं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, कैकेशियन, भूमध्य सागरीय, इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, अल्पाइन और मंगोलॉइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागर प्रजाति के थे। कौन कौन था? ऑस्ट्रेलॉइड, कैकेशियन, भूमध्य सागर यानी इंडो यूरोपियन या कैस्पियन, अल्पाइन और मंगोलॉइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः क्या थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति यानी इंडो यूरोपियन या कैस्पियन के थे। हिंदू सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार: डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य यानी हिंदू सभ्यता के निर्माता, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर सुमेरियन और आरसी बनर्जी द्रविड़। लक्ष्मण स्वरूप क्या थे? आर्य, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर सुमेरियन और आरसी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी द्रविड़। सिंधु सभ्यता के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन नगर एवं अन्य नगर एवं कस्बे। एक तो केंद्रीय नगर, ठीक है, तटीय नगर और पत्तन नगर, अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले एवं ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। जनवरी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1926 से 27 और 33 से 34 में माधो स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिन व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला, पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर से दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट AB की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, तांबे का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दोनों के अवशेष प्रमुख है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसकी हिंदी रूपांतरण मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु सभ्यता के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है।
इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नानकुंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई 39 फीट यानी 11.8 मीटर और चौड़ाई 23 फीट यानी 7 मीटर तथा गहराई 8 फीट 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेखयुक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। क्या है? मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेखयुक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.62 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुने 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं उसकी सड़कें थीं। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे के समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा गया है। पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, गले हुए तांबे का ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चाहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजुमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगड़ संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखारे बनाने का काम होता था। क्या होता था? मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखारे बनाने का काम होता था। कहाँ से? चान्हुदड़ो से। ठीक है। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना यानी बीड फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। भट्टी कहाँ से? चान्हुदड़ो से। मनका बनाने का कारखाना यानी बीड फैक्ट्री भी चान्हुदड़ो से। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चान्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्रकार ईंटें मिली है। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, दुर्ग नहीं मिला है, और एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्रकार ईंटें मिली हैं। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित एक स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान यानी चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है। फारस की मुहर मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 द्विशव समाधियाँ आदि। कालीबंगा स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्वी हनुमानगढ़ जिले गंगानगर का भाग था जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज इटली के लुइगी पियो टेसीटोरी ने की। हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1960-61 में बीबी लाल एवं बीके थापड़ ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के और कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में ही किया गया। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जिसका जुताई आड़ी तिरछी की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या घड़ी
वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटें का एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान RS बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को तीन भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला था। कहाँ? धौलावीरा से विशाल जलाशय मिला था। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तश्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घाघर नदी के किनारे स्थित है। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। यानी रंगपुर कहाँ था? गुजरात में था। और यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। ठीक है, अब याद कर लेते हैं कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। तो हड़प्पा है रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी पर, कालीमंगा है घग्गर पर, लोथल है भोगवा पर, रोपड़ है सतलज पर, और मांदा है चिनाब पर, दैमाबाद है प्रवरा पर, आलमगीरपुर हिंडन पर, सुतको जेंडर दाश्तक और दश्त पर, भगवानपुरा सरस्वती पर। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। और कहाँ है? यूपी के मेरठ में। ठीक है, यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मानक मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मन के चूड़ियाँ, हुलास भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में के सहारनपुर जिले में है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मन के चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिले हैं। सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्तक यानी दाशक नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 में RL स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृत चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोतका कोह सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज GF डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसका आकार सुतका गेंडोर जैसा ही है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट के एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नलियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। कहाँ? बालाकोट के एक बंदरगाह के रूप में, बलूचिस्तान। ठीक है, ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं।
अब है बनावली हरियाणा के फतेहाबाद, पूर्व में हिसार का भाग था, अभी फतेहाबाद में है, जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया था। कहाँ? बनावली का, हरियाणा में है। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित यानी स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। सड़कों को स्टार शेप्ड भागों में यानी तारांकित विभाजित करती हैं। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के बाणाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ और कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांदा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा कराया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य से निर्मित पेंचदार पीन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास कब हुआ? नील नदी में के किनारे हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे और मातृसत्तात्मक थी। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। ठीक है, नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। संधव काल में पाशा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौन थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास ग्रीस गई, जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। किसको? कपास को सिंडन कहते थे ग्रीस में लोग। ठीक है, भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटड़ा के स्थल से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चानुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब है कच्चा माल प्राप्त स्थल, प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल। तो तांबा खेतड़ी यानी राजस्थान से और बलूचिस्तान एवं ओमान से। लाजवरद बदख्शां यानी अफ़गानिस्तान। टीन ईरान और अफ़गानिस्तान। चांदी राजस्थान के जवार एवं अजमेर खानों से अफ़गानिस्तान एवं ईरान। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान और अजमेर यानी राजस्थान। शिलाजित हिमालय से। गोमेद गुजरात से। सोना दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पड़े मिले हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमून तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई थी। दिलमून की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन
से की गई सुमेरियन अभिलेखों में दिल्मून को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुछिट विधि यानी लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगान से ताम्र मूर्ति प्राप्त होती है। चान्होदरा से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों तथा पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कंचल मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र यानी शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव सभ्यता में मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तश्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथीदांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। सैंधव सभ्यता या देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर में मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों, विद्वानों का मत। बाढ़, और ये मानते हैं मार्शल मैके, एसआर राव। आर्यों का आक्रमण, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। जलवायु परिवर्तन, आर.एल. स्टीन, अमलानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन, एम.आर. साहनी, एच.टी. लैम्ब्रिक, जी.एफ. डेल्स। महामारी, केवार कैनेडी। और पर्यावरण परिवर्तन, एम. दिमित्रिएव। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है किस चीज़ पे? अर्थव्यवस्था पे। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन थी। किसकी? मिस्र और मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे कोई पढ़ा नहीं जा सकता, अतः इतिहास निर्माण और में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी नहीं, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी नहीं, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था नहीं, तो वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य थी। ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारक क्या है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। तो आर्यों से पूर्व रखे जाने का है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। किस चीज़ में? लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन में उनसे ज़्यादा विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांडी सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी, तो ये हो जाएगा सभी। ठीक है, सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, आर्यों की भी सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, लेकिन इंडस वैली में क्या था कि लोहे का यूज़ नहीं हुआ था और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई। तो और सभी, तो हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई क्योंकि प्रमुख स्रोत वही है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता के संबंध में अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, तो ये खुदाई ही हो जाएगा। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ, तो खुदाई हो जाएगा आंसर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर और लिपि, तो हो जाएगा मूल स्रोत मोहर है। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, तो यही सही नहीं है, बाकी देख लेते हैं। EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टिन व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, तो ए गलत है। ए क्या था? रफीक मुगल का हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली। देखते हैं क्या है आंसर। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। ठीक है, JH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। ठीक है, किसका? सुमेर यानी मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डेन तथा मार्टिन व्हीलर का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। क्या हुआ है कि पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचार का प्रवसन का कारण हुआ है। ठीक है, इसी संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम के स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये नहीं मानते थे कि मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली है, ये क्या बोलते थे कि रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी, किसने खोज की थी? 1923-24 में। ठीक है, उसके बाद हस्तिनापुर का लाल, BB लाल, 1905 से 52। तक्षशिला का जॉन मार्शल, ठीक है, 1913 से
34 और कौशाम्बी का एनजी मजूमदार 1936 से 37। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जवार और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते। कहाँ से? राजस्थान की जवार और अजमेर से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये होता था लाल, और कहीं कहीं पे इसमें काला भी होता था। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। पैर से चलित चाक का। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा, बाद में हाथ से चलित। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिज़ाइन वाले मृदभांड तथा दूसरा चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और नीचे हिस्से में काले रंग की विभिन्न चित्रकारी की जाती थी। अब मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो प्री आर्यन से, यानी इंडस वैली से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मैत्री देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? क्या है? निम्नलिखित पशुओं में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? तो गाय का नहीं हुआ है। हाथी का, गैंडा का, बाघ का है सिक्का पे, लेकिन गाय का नहीं है। हड़प्पा संस्कृतियों की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चान्हूदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, ये सब है। सोहगौरा नहीं है। सोहगौरा शायद मौर्यंस टाइम का है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। बाकी चान्हूदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चान्हूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर कहाँ है? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है। अब है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। सुमेलित कीजिए। तो लोथल का हो जाएगा गोदीबाड़ा, कालीबंगा का हो जाएगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा का हो जाएगा क्या? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृतियाँ। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के आकार के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृतियाँ मिली हैं। जूते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई है? तो ये कालीबंगा में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ये हो जाएगा कालीबंगा में। ठीक है। अब है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा का तो हो जाएगा सावधान R37, लोथल से हो जाएगा गोदी, कालीबंगा से हो जाएगा जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से हो जाएगा नर्तकी। ठीक है। क्या दिया है आंसर? हड़प्पा से हो जाएगा सावधान R37, लोथल से हो जाएगा गोदी, कालीबंगा से हो जाएगा जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। फिर मिलाना है हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठान। तो हड़प्पा हो जाएगा रावी। ठीक है। तो ए का 2, हाँ एक ही में आंसर, लेकिन और देखते हैं। हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा। ठीक है। नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा, अर्जुन और कृष्णा से याद कर लेते हैं, और पैठान हो जाएगा गोदावरी। ठीक है। और हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा। हड़प्पा हो जाएगा, नेक्स्ट है हड़प्पा हो जाएगा रावी, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर। ठीक है। और लोथल हो जाएगा भोगवा, रोपड़ हो जाएगा सतलज। आंसर क्या है? हड़प्पा हो जाएगा रावी, कालीबंगन हो जाएगा घग्गर, लोथल हो जाएगा भोगवा, रोपड़ हो जाएगा सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? स्नानागार मिला है, महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से ही मिला है। स्नानागार सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव का चित्र
तो ये मोहनजोदड़ो और लोथल से हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग सोच लेंगे ना इसको कि लोथल जो था वो डॉकयार्ड था, ठीक है, तो वहीं पे नाव वगैरह मिलता होगा। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव का चित्रयुक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना होता था, ठीक है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, सिल्वर से परिचित थे। लोहा कब आया था? आर्यंस टाइम पे आया था। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी, ठीक है। कॉपर सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जाती रही होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो आंसर सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। क्या है? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ठीक है। अब है सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वहीं चान्होदरों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, तो चान्होदरों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए हैं। अतः सैंधव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है, ठीक है। तो सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, ये सही नहीं है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ये भी सही नहीं है। यानी सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये सही है। अब देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। सभी सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहीं चान्होदरी से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अतः सैंधव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, अतः 1 गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जाता है कि कुछ घर 2 मंजिला भी निर्मित है, अतः कथन 2 भी गलत है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी, इस प्रकार 3 सत्य है, ठीक है। अब है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ठीक है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो इसका आंसर सारा हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगन से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए चारों सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, लोथल गुजरात, ठीक है, कालीबंगन हरियाणा, कालीबंगन शायद राजस्थान में है, और रोपड़ पंजाब सही है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगन की खोज इटली के लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। इन तीनों विकल्प में सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए कुटों में सही का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन है? तो ये तो हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलास। कालीबंगन कहाँ था? राजस्थान में। लोथल था गुजरात में। आलमगीरपुर और हुलास कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। कालीबंगन राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है, अतः स्पष्ट है कि डी आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में कौन सा है? तो ये लोथल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बनावली हरियाणा, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है?
पूर्वी सीमांत, पूर्वी में तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मांदा आई थिंक महाराष्ट्र में है, और हड़प्पा तो वहाँ है राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा वहाँ पंजाब पाकिस्तान में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल सुतका गिंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और मांदा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो मांदा हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में, कालीबंगन हो जाएगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, आंसर क्या हो गया? मांदा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट, बालू, मांदा, पाडरी और हुल्लास कहाँ क्या है? तो बालू हो जाएगा हरियाणा में, मांदा हो जाएगा जम्मू कश्मीर पता है, पाडरी हो जाएगा गुजरात में, और हुल्लास हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो ये तो हड़प्पा हो जाएगा, और मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और चान्होदड़ो और सुरकोटाडा। तो हड़प्पा संस्कृति में कौन सिंध में अवस्थित है? तो हड़प्पा सिंध में नहीं है, मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो ये दोनों सिंध में। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो कहाँ है? सिंध में है। सुरकोटाडा कहाँ है? सुरकोटाडा गुजरात में है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और कौन है सिंध में? चान्होदड़ो है। हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान के पंजाब में। चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो ये थे J.H. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चान्होदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजुमदार ने किया था। ठीक है, तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा अब पाकिस्तान में है हिस्सा? तो ये हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, के साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में, तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में। ठीक है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ है? पंजाब का। दधेरी कोटला दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगवल गाँव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा भोगवा। ठीक है, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह यानी पत्तन नगर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल है गुजरात में। ठीक है, अब है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन यानी पोर्ट, तो ये था लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों से बनी इमारतें। ठीक है, प्रथम असली मेहराब, ये तो नहीं था। पूजा स्थल भी नहीं था। कला और वास्तुकला, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखते हैं आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें। ठीक है, सुनियोजित वास्तुकला, ओके, कला और वास्तुकला भी था, और उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया और मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबल के मकबरे में दिखाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? टेराकोटा की प्रकृति देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली यानी हरियाणा तथा कालीबंगन दोनों जगह से नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। तो बनावली और कालीबंगन, ऐसे तो इसका आंसर शायद बनावली ही लेता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल से आरंभिक चरण से जूते हुए खेत, अच्छा
के साथ साथ कालीबंगन लेता है इसका आंसर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है, तो इसका आंसर कालीबंगन ही लेता है। कालीबंगन नामक स्थल से आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ई लिया है इसका आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्रा नहीं है, लोथल है। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन है? राखीगढ़ी है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है, तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। स्थापित हिंदू घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा तो नहीं थी इसमें, तो सिंधु, चेनाब, झेलम हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु, चेनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी शामिल नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे किस में? मातृशक्ति में हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, आत्मकथा ब्रह्म में, कर्मकांड में, ज्ञान यज्ञ प्रणाली में, इसमें मातृशक्ति हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों ने के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोगों की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वानों इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी, तो पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, 1922 में आर सी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कराया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेंसन ने 1826 में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो वो हो जाएगा राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्नानुसार सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी नामक 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा का दयाराम साहनी, लोथल का एस.आर. राव, सुरकोटड़ा का जे.पी. जोशी, धौलावीरा का थापड़। गलत है, धौलावीरा का थापड़ गलत है, यानी क्या हो जाएगा? हड़प्पा का दयाराम साहनी, लोथल का एस.आर. राव। ठीक है, फिर सुरकोटड़ा का जे.पी. जोशी और देखते हैं धौलावीरा का क्या है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव, सुरकोटड़ा का जे.पी. जोशी और कराया था, जबकि धौलावीरा का बी.के. थापड़ ने नहीं बल्कि आर.एस. बिस्ट ने कराया था। धौलावीरा का बिस्ट ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो कनिंघम था। कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन करा कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये वी.ए. स्मिथ नहीं थे, यानी आर.डी. बनर्जी थे, के.एन. दीक्षित भी थे, एम.एस. वत्स भी थे और वी.ए. स्मिथ नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कराया। ठीक है, वर्ष 1926-27 से 33-34 तक के माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के माधो स्वरूप वत्स यानी एम.एस. वत्स, माधो स्वरूप वत्स 33-34 में यानी एम.एस. वत्स हड़प्पा के उत्खनन संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के.एन. दीक्षित, ठीक है, अनरेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये एक आयरिश इंडियोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति
के स्थल की खोज की गई थी? तो सुरकोटड़ा कौन हो जाएगा? जगपति जोशी। ठीक है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी जेपी जोशी ने किया था। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घर में कुओं के अवशेष मिले हैं। देखते हैं। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक में क्या लिखा है? कालीबंगा। इसका याद कर लेते हैं कि कुआं में काल था। ठीक है। तो कालीबंगा में प्रायः सभी घरों में कुएं थे और इसका कालीबंगा ही मारेंगे। ठीक है। फिर भारत में निम्नलिखित के आने पर सही कलानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के हल और नगर संस्कृति। तो सबसे पहले हो जाएगा नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल हो जाएगा, उसके बाद आहत चांदी के मुद्रे और सोने का सिक्का, सबसे लास्ट इंडो ग्रीक के टाइम पे हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चानूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंदियावन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले तांबा का किया था। ठीक है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी का दांत पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो तांबा का हो चुका था, चांदी का भी हो चुका था, स्वर्ण हो गया होगा और लोहा लेकिन नहीं हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब मिल गया था लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर हो जाएगा बनावली। ठीक है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक ऐसे कालीबंगन भी घग्गर पे ही है लेकिन बनावली भी घग्गर पे ही है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये गलत है क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि एक तो ये कॉपर एज था और इसमें सोना, चांदी, कॉपर, तांबा सब मिल गया था। ठीक है। और कांसा भी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते थे। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोनों सही है। ठीक है। लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो दाएं तट पर है। ठीक है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनका उत्खनन क्रमशः राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने प्रारंभ कराया था। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये हो जाएगा धौलावीरा से। ठीक है। शैलकृत स्थापत्य का धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी यानी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है और दूसरी कौन है? धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। और शैलकृत स्थापत्य यहीं से मिले हैं। ठीक है। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी रॉकेट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है।
कहाँ से? धौलावीरा से। सलकृत जलकुंड यानी रॉकेट रिजर्वायर। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, ये तो गुजरात में है। ठीक है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये धौलावीरा ही है। धौलावीरा नगर को 3 भागों यानी किला, मध्य भाग, निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय के में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिला था? तो धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंकर यानी डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? ठीक है, देखते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विसव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से भी एक युगल समाधिकरण के वो प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधिकरण मिला है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, यानी लोथल से। यानी लोथल से सबसे ज़्यादा 3 द्विसमाधिकरण मिला है। लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा कि लोथल से भी मिला है, कालीबंगन से भी एक मिला है और राखीगढ़ी से भी एक मिला है। तो लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी तीनों हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं क्या? मानव समाधान। सनौली से क्या मिला है? मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघारा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकला जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। 81, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर तो होता ही नहीं था। वो देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये तो सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव नहीं है, मतलब अभाव है। ठीक है, घोड़े का नहीं मिला है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृद मूर्ति लोथल, सुरकोटड़ा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता है, ऐसा साक्ष्य कहीं नहीं मिला। इसलिए आंसर बी है, यानी केवल 2। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो आंसर 1 और 2 दोनों है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित है किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। ठीक है। निम्न
स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मुद्रा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये हो जाएगा पीपल का। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली, मिट्टी, चट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो पशु का अंकन नहीं मिलता है, बैल है, हाथी है, भेड़ है, घोड़ा है। तो घोड़ा का नहीं मिलता है, घोड़ा का साक्ष्य भी नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि मिले हैं, लेकिन उसका अंकलन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह है शेर, गाय, घोड़ा और हाथी। तो शेर का नहीं मिलता है। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। तो घोड़ा भी नहीं मिलता है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए ए आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं मिला है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर घोड़ा ही हो जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर, इक्वहेमेलिनियस खुर की है या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा लोथल, सुरकोटदा, कुंतसी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेषों से प्राप्त साक्ष्य हुए हैं। सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया। वर्ष 1974 में SI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियाँ प्राप्त होने का प्रतिवेदन किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर और मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते। मतलब इसका सिंपल सा आंसर है कि घोड़ा नहीं मानेंगे। ठीक है, अब है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, यानी 900 वर्ष। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9 वर्ष तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? कालीबंगन से। ठीक है, कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंहयुक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है, यानी कालीबंगन से भी और मोहनजोदड़ो से भी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान उपहार कहा जाता था, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भारत में और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। ठीक है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक। क्या है आंसर? एज़टेक है, फिर माया है, फिर मुइस्का है और फिर इंका है। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका में। एज़टेक कहाँ है? मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलील, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तट के क्षेत्र शामिल है। क्या ये सब? यानी अमेरिकन पार्ट में क्या हो गया? एज़टेक हो गया। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर
मध्य मेक्सिको तक क्या हो गया, एस्टेक। और माया सभ्यता कहाँ हो गया, दक्षिण मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास के पश्चिम भाग तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में क्विंटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई में क्रमशः में क्या हो गया, एज़टेक हो गया, फिर माया, फिर मुइस्का और फिर इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम सभ्यता क्या थी, सुमेरिया। लेखन कला सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। और ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म।